सोचो अगर कोई इंसान आपके सपनों में घुस जाए, आपके दिमाग के सबसे गहरे राज जान ले और फिर आपके मन में एक ऐसा विचार डाल दे कि आपको लगे वो विचार आपका अपना है। डरावना है ना? बस यही है इंसेप्शन की कहानी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सपनों के अंदर सपनों की ऐसी यात्रा है कि पहली बार देखने के बाद दिमाग थोड़ा चकरा ही जाता है। शुरुआत कहानी शुरू होती है डॉम कोब से, जिसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने खेला है। कोब एक खास तरह का चोर है, लेकिन वो बैंक या घरों में चोरी नहीं करता। वो लोगों के सपनों में घुसकर उनके अवचेतन मन से राज चुराता है। इस कला को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। कोब का दर्द। कोब अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है, लेकिन वो अपने घर नहीं लौट सकता। उस पर अपनी पत्नी की मौत का इल्जाम है। वो दुनिया भर में भगोड़े की तरह छिप छिप कर जी रहा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस एक ही है, अपने बच्चों के पास वापस लौटना। बड़ा ऑफर। एक दिन अमीर बिजनेसमैन साइतो कोब के पास आता है। वो कहता है, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें घर वापस भेजने में मदद करूंगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। एक्सट्रैक्शन नहीं, इंसेप्शन। आमतौर पर कोब लोगों के दिमाग से विचार चुराता था, लेकिन इस बार उसे किसी के दिमाग में एक नया विचार बोना था। इसे कहते हैं इंसेप्शन, यानी किसी के मन में इतना गहरा विचार डालना कि उसे लगे वो विचार उसी का अपना है। लक्ष्य कौन? उनका टारगेट है रॉबर्ट फिशर, एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का वारिस। कोब की टीम उसके मन में ये विचार बोना चाहती है, मुझे अपने पिता की कंपनी को तोड़ देना चाहिए। टीम तैयार। कोब अपनी टीम बनाता है। आर्थर प्लानिंग का माहिर, ईम्स दूसरों का रूप धारण करने में उस्ताद, यूसुफ सपनों की दवाइयाँ बनाने वाला, एरियाडने सपनों की दुनिया बनाने वाली सबसे अहम सदस्य एरियाडने को सच पता चलता है धीरे धीरे। एरियाडने को पता चलता है कि कोब के दिमाग में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है। उसकी पत्नी मॉल की यादें अभी भी उसके अवचेतन में जिंदा हैं। जब भी कोब किसी सपने में जाता है, मॉल की परछाई वहां आ जाती है। मॉल की कहानी कई साल पहले कोब और मॉल सपनों की दुनिया में बहुत गहराई तक चले गए थे। वे वहां इतने लंबे समय तक रहे कि मॉल को लगने लगा कि असली दुनिया भी एक सपना है। कोब ने उसके मन में एक विचार बोया था, ये दुनिया असली नहीं है। यही इंसेप्शन था। जब वे वापस असली दुनिया में आए तो मॉल उस विचार से बाहर नहीं निकल पाई। उसे हमेशा लगता रहा कि वो अभी भी सपना देख रही है। आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। सपना शुरू। टीम रॉबर्ट फिशर को हवाई जहाज में सुलाकर मिशन शुरू करती है। लेकिन उन्हें सिर्फ एक सपना नहीं बनाना था, उन्हें सपने के अंदर सपना और उसके अंदर एक और सपना बनाना था। सपनों की परतें। पहला सपना बारिश वाला शहर, दूसरा सपना लग्जरी होटल, पहले सपने के अंदर। तीसरा सपना बर्फीले पहाड़ों वाला सैन्य किला, दूसरे सपने के अंदर। समय का खेल। फिल्म का सबसे रोचक नियम, जितना गहरा सपना उतना धीमा समय। असली दुनिया में कुछ मिनट इक्वल्स गहरे सपनों में कई दिन या महीने। मॉल फिर लौटती है मिशन के आखिरी चरण में। कोब की मॉल वाली याद फिर प्रकट होती है और पूरी योजना को बिगाड़ने की कोशिश करती है। लिम्बो टीम सबसे गहरी सपनों की दुनिया लिम्बो में फंस जाती है, जहां समय लगभग अनंत हो जाता है। कोब का सामना अपने अतीत से लिम्बो में। कोब आखिरकार मॉल की यादों का सामना करता है। उसे एहसास होता है कि जो मॉल उसके सामने है वो असली मॉल नहीं, सिर्फ उसका अपराध बोध और दर्द है। इंसेप्शन सफल। आखिरकार फिशर के मन में वो विचार सफलतापूर्वक बो दिया जाता है। वो फैसला करता है कि अपनी खुद की राह चुनेगा। कोब घर लौटता है। साइतो अपना वादा निभाता है। कोब के खिलाफ केस खत्म हो जाता है और वो आखिरकार अपने बच्चों से मिलने घर पहुंच जाता है। सबसे मशहूर अंत। पूरी फिल्म में कोब एक छोटा घूमने वाला लट्टू टॉप इस्तेमाल करता है, अपना टोटम। अगर लट्टू लगातार घूमे तो सपना, अगर गिर जाए तो असली दुनिया। आखिरी सीन में कोब लट्टू घुमाता है, बच्चों को देखता है और उनकी तरफ चल देता है। कैमरा लट्टू पर रहता है, वो थोड़ा डगमगाता है और फिल्म खत्म। क्या वो असली दुनिया थी या सपना? क्रिस्टोफर नोलन ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं था कि आखिर में दुनिया असली थी या सपना। महत्वपूर्ण ये था कि कोब ने आखिरकार अपना अपराध बोध और डर छोड़ दिया। इंसेप्शन का असली संदेश ये फिल्म सिर्फ सपनों की नहीं, यादों की, अपराध बोध की, पछतावे की
और वास्तविकता को स्वीकार करने की कहानी है। ये सिखाती है कि एक छोटा सा विचार इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। इंसेप्शन आज भी सबसे दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों में शुमार है। कॉपी कर लो।